दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको छोटे से लेकर बड़े ऐसे जानवर दिखाने वाले हैं जिनके बारे में आपको सुनकर ज़रूर झटका लगेगा। छोटा ऐसा स्पाइडर जो इंसान को एक बार काट ले तो उसका दर्द एक हफ्ते तक आपको सहना पड़ेगा और वो आपके घर के किसी कोने में छुपा हो सकता है। उसके साथ साथ बड़े बड़े ऐसे जानवर जो आज हम आपकी वीडियो में दिखाएंगे कि आप हाथी को भी भूल जाओगे, बल्कि आप इनको उन जानवरों के बच्चे समझोगे। आज की वीडियो बहुत मुख्तलिफ है और आपको इस वीडियो को देखकर बहुत मजा आएगा, इसीलिए इस वीडियो के साथ एकदम चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम छोटे जानवरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉफिंग फिश। दोस्तों पानी में बेशुमार खतरनाक मछलियां मौजूद हैं। उनका खतरा और दबदबा अपनी जगह, मगर इस मछली के बारे में थोड़ा जानने के बाद आपको इस मछली से डर जरूर लगेगा, क्योंकि ये मछली किसी भी जानवर को काटती नहीं है बल्कि जिंदा खाना चाहती है। इसीलिए इसकी फेवरेट ग़िज़ा छोटे छोटे सांप और दूसरी मछलियां होती हैं। अगर इसके मुंह को आप गौर से देखोगे तो बाहर से ही इसके इंतहाई खतरनाक जो छोटे छोटे दांत हैं काफी तादाद में आपको नजर आएंगे। और तो और ये मछलियां अपने साइज की दूसरी मछलियों को भी जिंदा निगल जाती हैं। इसीलिए जब आप इस फिश को खाने के लिए ऑर्डर करो तो जरा ध्यान से, ये ना हो जब आप इस मछली के पेट को चेक करो इसके पेट से कोई छोटा मोटा जहरीला सांप आपको देखने को मिले। इसीलिए खाने से पहले जरा ध्यान से और सब्र से इस मछली को चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर। दोस्तों जब खतरनाक छोटे जानवरों की बात हो रही हो तो भला इस छोटे खतरनाक स्पाइडर का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। अक्सर लोग इसको छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कितना छोटा सा स्पाइडर हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मगर ये हमारी सोच ही तो हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। आपको हम ये बता दें कि ये ब्राजीलियन स्पाइडर मकड़ियों में सबसे जहरीली मकड़ी है। ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहती है। जब भी ये जहरीली मकड़ी किसी को एक बार काट लेती है तो फौरन से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और इंसान को हद से ज्यादा पसीना आ जाता है। अक्सर ये आपके घर के अंधेरी जगहों पर आपको देखने को मिलेगी और ये जहरीली मकड़ी हर वक्त इंसानों को काटने के लिए तैयार रहती है। अक्सर सर्दियों में जब आप जूतों को इस्तेमाल करते हैं तो जरा ध्यान से, क्योंकि ये जूतों में अक्सर छुपकर बैठी रहती हैं। खासकर सर्दियों में हर चीज को, चाहे कपड़े हों या जूते, झाड़ कर और अच्छे तरीके से चेक करके इस्तेमाल करें। ये हमारी छोटी सी नसीहत है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे मोज़ी जानवरों से महफूज रहेंगे। अगर आप थोड़ी सी गफलत करेंगे तो दर्द सहने के लिए फिर तैयार रहिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं साउदर्न एलिफेंट सेल। दोस्तों ये सेल इस दुनिया के सबसे बड़े सेल हैं। एक नॉर्मल सेल की लंबाई 10 से 12 फुट तक होती है और वजन 900 के करीब होता है। और इनमें बड़े सेल बहुत ज्यादा वजनी और ज्यादा लंबे भी होते हैं, यानी बड़े सेल 20 फुट तक लंबे और 35 से 4000 किलो वजनी हो सकते हैं। इसीलिए इनको उठाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती रहती है। ये जानवर ज्यादातर पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और जब इस सेल का पेट भर जाता है फिर ये पानी के किनारे पर बैठ जाता है या फिर सो जाता है। पानी के अंदर इनकी फेवरेट ग़िज़ा मछलियां हैं और ये एक टाइम में 40 से 50 किलो मछलियां आसानी से पकड़कर खा जाता है। और इसके साथ साथ समंदर में ये इंसानों पर भी हमला करने से बाज नहीं आता। इसलिए कभी आपको ये जानवर पानी के किनारे नजर आए तो आप वहां से तितर बितर हो जाइएगा, वरना इसकी खुराक बनने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों अब शुरू होती है बड़े जानवरों की लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं सर्कोस्कस। दोस्तों आपको इस जानवर के बारे में जानने के लिए कुछ हजार साल पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जिस दौर में डायनासोर इस धरती पर राज किया करते थे। और उस वक्त अगर सबसे कोई जानवर खतरनाक समझा जाता था तो वो धरती का सबसे खतरनाक जानवर डायनासोर था। लोग डायनासोर को ही खतरनाक और बड़ा जानवर समझते थे, मगर ठहरिए भाई साहब, सर्कोस्कस भी उस दौर में ही इस धरती पर मौजूद थे। डायनासोर इसको देखकर दौड़ लगा देते थे, मगर ये जानवर डायनासोर को ही पकड़कर डिनर में खाना पसंद करते थे। आप जरा खुद समझिए, एक जानवर जो दुनिया के खतरनाक जानवर को खाकर अपना पेट भरता है वो कितना खतरनाक हो सकता है।
मगर अभी ये सर्कोस्कस इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई उस वक्त 40 फुट हुआ करती थी और इसका वजन 10,000 किलो के करीब हुआ करता था। उसके साथ साथ इसका लंबा मुंह जो मगरमच्छ की तरह दिखता था, उसमें शेर से भी ज्यादा मजबूत 100 से ज्यादा दांत हुआ करते थे, जो किसी भी जानवर को चंद सेकंड में जिंदा ही चबा जाते। और जिस जगह इस जानवर के गुजरने के निशान हुआ करते थे, कोई भी जानवर उस इलाके में कदम रखने की जुर्रत नहीं करता था। यानी किसी भी जानवर को जब ये पता चलता था कि सर्कोस्कस इस इलाके में मौजूद है, तो बड़े बड़े जानवर उस इलाके को छोड़ देते थे। यानी उन जानवरों को वो इलाका अपनी जान से ज्यादा अजीज नहीं हुआ करता था। अब आपको इस जानवर के बारे में पता तो चल गया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पाइनोसॉर्स। जब खतरनाक और बड़े जानवरों के बारे में बात चल रही है, तो जरा इस जानवर के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। स्पाइनोसॉर्स एक तरह का डायनासोर ही आप समझें, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा फिन जो पंखे की तरह नजर आता था, वो इसकी पहचान हुआ करती थी। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखने के शौकीन हैं, तो उन मूवीज में इस खतरनाक जानवर के बारे में काफी डिटेल में बताया और समझाया गया है। ये जानवर डायनासोर की नस्ल में से सबसे मजबूत और खतरनाक जानवर हुआ करता था। इस जानवर की लंबाई 60 फुट और इसका वजन 13,000 किलो के करीब हुआ करता था, जो कि 5 हाथियों के करीब बनता है। और इसकी पीठ पर जो फिन लगा हुआ है, खाली उसी की लंबाई 10 से 11 फुट के करीब बनती है। ये डायनासोर जमीन पर तो तमाम जानवरों को खुराक बनाता ही था, उसके साथ साथ ये दुनिया का वाहिद ऐसा डायनासोर था जो पानी में भी इतने वजन के साथ अच्छे तरीके से तैरने की सलाहियत रखता था और बड़े बड़े पानी के जानवरों को भी पकड़कर ये खा जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइटैनोबुआ। दोस्तों, अभी का जो सबसे बड़ा सांप है, उसका नाम है एनाकोंडा। मगर हम आपको कुछ साल पीछे लेकर चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि भाई साहब, दुनिया का बड़ा सांप ये एनाकोंडा नहीं है, बल्कि टाइटैनोबुआ है। तो आप हमें तो एकदम पागल समझोगे, मगर हकीकत यही है। टाइटैनोबुआ की लंबाई 45 फुट और वजन 1400 किलो हुआ करता था। ये लंबाई और ये वजन एनाकोंडा से 5 गुना ज्यादा है। लगाना झटका। ये सांप इतने खतरनाक हुआ करते थे कि जंगल में बड़े बड़े जानवरों को आसानी से ये जिंदा निगल जाया करते थे, और तो और ये पानी में जाकर मगरमच्छ को जिंदा निगल जाते थे। अब ये जानवर हफ्ते में बस एक ही बड़े जानवर को खाते और पूरा हफ्ता ये किसी शिकार की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैरासेराथेरियम। दोस्तों, आप ये अजीब सा जानवर देखकर हमें जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, डिटेल इसकी जानने के लिए आपको कुछ 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। इन जानवरों को आप आज के रहीनों भी समझ सकते हैं। रहीनों का सींग है और इस जानवर का सींग नहीं हुआ करता था। ये वजन के हिसाब से 5 रहीनों से भी ज्यादा वजनी थे और लंबाई इतनी कि जिराफा भी इसके आगे बच्चा नजर आता था। इसकी लंबाई लगभग 25 फुट और वजन 20,000 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमें भी बहुत सारे झटके लग रहे थे और हमें भी बहुत सारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब हमने डिटेल से रिसर्च की तो ये बात हकीकत थी। और कुछ 100 साल पहले उन लोगों के लिए खुशखबरी ये थी कि ये जानवर किसी दूसरे जानवर की जान नहीं लेता था, बल्कि ये खाने में दरख्तों के पत्ते और घास खाता था और अपने इतने बड़े पेट को घास और दरख्तों के पत्ते खाकर सारा दिन में भर लिया करता था। और ये उन वक्तों में जंगल का सबसे शरीफ जानवर समझा जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।